तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलॉज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो रीचिंग दी एडोलेंस जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो पार्ट है वो पार्ट 2 है। इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या क्या हमने पहले पढ़ लिया है। तो पार्ट 2 है आज। चलिए, पहला जो टॉपिक था हमारा एडोलेंस एंड पुवर्टी, ये हमने जो है डिस्कस कर लिया था कि सर व्हाट आर द एडोलेंस एंड पुवर्टी को जो है हमने डिस्कस कर लिया है। और आज का जो टॉपिक है वो चेंज एट पुवर्टी हम लोग को डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? चेंजेस एट पुवर्टी जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि सर जो एट द टाइम ऑफ पुवर्टी जो क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको जो है हम लोगों को जानना है। तो सर पुवर्टी का और टीनेजर्स का, तो मैंने आपको बताया था कि एडोलेंसेस में जो है पुवर्टी पुवर्टी इन द सेंस क्या था कि चेंजेस एट पुवर्टी मतलब क्या कि एट द टाइम ऑफ जब क्या होते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मेच्योर होने के लिए बढ़ रहे होते हैं, उस टाइम को क्या कहते हैं? पुवर्टी करते हैं। तो पुवर्टी कहते हैं। तो उस समय क्या क्या चेंजेस आ रहे होंगे उन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंजेस एट पुवर्टी। सर क्या डिस्कस करना है हम लोग को? चेंजेस एट पुवर्टी। तो जब पुवर्टी के टाइम क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सर पहला जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर क्या पुवर्टी में चेंज होता है? इंक्रीज़ इन हाइट। सबसे पहला क्या होता है सर? हाइट में आपका इंक्रीज़ होगा। पहला क्या हुआ? हाइट में इंक्रीज़ हुआ। दूसरा क्या होता है? बॉडी शेप में भी सर क्या होगा? बॉडी के शेप में इंक्रीज़ होगा। सर हाइट का इंक्रीज़ बॉडी के शेप में इंक्रीज़ होता है। वॉइस चेंज होता है सर। फिर क्या होगा? इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। मतलब क्या कि आपको जो है पसीना, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना जो है निकलना स्टार्ट होगा। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे? वो डेवलप करेंगे। एंड रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशनल मेच्योरिटी, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है कि सर आप इमोशनल होने लगेगा धीरे धीरे किसी चीज़ से, जो है क्या होगा? मेंटली जो है आप इंटेलेक्ट करिएगा किसी के साथ कि हाँ कि ये अच्छा चीज़ है, ये ख़राब चीज़ है। इन सभी चीज़ों में जो है आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा, जानने लगेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि चेंजेस एट पुवर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसका पहला टॉपिक है हमारा इंक्रीज़ इन हाइट। अब सर इंक्रीज़ इन हाइट मतलब क्या कि सर सबसे पहले तो ये होगा कि आपका जब एज होगा 12 एट द एज ऑफ 12, जब मान लेते हैं आप 12 एज के होंगे, ठीक है, 12 एज होगा या फिर 13 एज होगा, तो सभी का जो है एज में कैलकुलेशन किया जाता है कि सर क्या आपका कितना एज है। जैसे अगर मान लेते हैं आपका एज है 13 ईयर्स, तो देख रहे हैं 13 ईयर में 88% का ग्रोथ जो है हो चुका होता है। किसमें? बॉयज़ में 88% का ग्रोथ हो चुका होता है और लड़कियों में 95% का हो चुका है। अगर मान लेते हैं कि आपका जो एज है 13 ईयर्स, मान लेते हैं 13 ईयर्स, तो 13 ईयर में आपको कह देते हैं कि अप्रॉक्स जो है आपका जो हाइट हो वो हाइट है अप्रॉक्स कहते हैं 121 सेंटीमीटर आपका हाइट है, 121 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। तो होना कितना चाहिए? क्या सर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर लिए हैं कि नहीं? तो सर 121 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 88% आपको होना चाहिए था। तो 88 इंटू क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना भी आपका हाइट होगा, जितना परसेंटेज होना चाहिए इंटू क्या करेंगे? 100। दिख रहा है कि प्रेजेंट हाइट ऑफ अ चाइल्ड, फुल हाइट एट द एज, उस हाइट पे जो है ये वाले इस वाले चार्ट के हिसाब से उसका हाइट होना कितना चाहिए, कितना परसेंट, और इसको क्या कर देते हैं? इंटू 100 कर देते हैं। तो 11 से कट करेंगे तो सर 8 होगा, 11 से कट किया तो यहाँ पे आ गया 11, 11 जा, ठीक। फिर 4 से कट करते हैं तो 4 2 जा, 4 से 25, 25 इंटू 11 करेंगे तो 572 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स सर 137.5 इतना सेंटीमीटर आपको जो है क्या होना चाहिए? 137.5 सेंटीमीटर तक आपको होना चाहिए। कब? एट द एज ऑफ 13। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है कि निकालने का? सर आपका जो प्रेजेंट हाइट होगा, प्रेजेंट हाइट आपका जो हाइट है, फिर चार्ट की हाइट, परसेंटेज ऑफ चार्ट हाइट और इनटू 100 करते हैं, तो आपको जो है आपको हाइट के क्या होना चाहिए वो आपको पता चल जाए कि हाँ आपने जो है कितना परसेंट, कितना हाइट जो है आपको है और कितना नहीं है, या होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? आ गई बात समझ में? चलिए, तो हमें जो है पता चल गया कि सर पहले जो है हाइट जो है बढ़ता है, हाइट के चार्ट के बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया। अब आता है कि सर सबसे पहला तो हाइट हुआ, फिर आता है क्या कि आपका जो है बॉडी शेप में जो है
चेंजेस आते हैं। उसके पहले एक और भी है हाइट में क्या होता है कि कुछ कुछ जो है ना, लड़कियों में पहले से हाइट स्टार्ट होना, मतलब जैसे कि लड़कों में क्या होते हैं कि एट द एज ऑफ 11-12 में जो स्टार्ट होते हैं कोई भी चीज़ जल्दी से, लेट स्टार्ट होते हैं, और लड़कियों में क्या होता है कि जल्दी स्टार्ट हो जाता है पुबर्टी पीरियड। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि लड़कियों में पहले जो है कंप्लीट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ के। ठीक, नेक्स्ट है चेंज इन बॉडी शेप। सर जो टॉपिक है हमारा क्या है, चेंज इन बॉडी शेप। सर आपके बॉडी शेप में भी क्या होता है, चेंजेस आता है। सर कैसे कैसे बॉडी शेप में चेंज होता है, आपके जो सोल्जर्स होते हैं, शोल्डर क्या होते हैं, शोल्डर्स, और आपके जो चेस्ट होते हैं क्या होते हैं, चेस्ट, तो ये सारे के सारे क्या होने लगते हैं, वाइडर होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, वाइडर होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब चौड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। शोल्डर, चेस्ट, ये सब क्या होने लगेंगे, चौड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। लड़कियों के अंदर क्या होता है सर, लड़कियों के अंदर जो है रीजन बिलो द वेस्ट, जो बोल सकते हैं कि कमर जो है, उन लोगों का क्या होना स्टार्ट होना लगता है, वाइडर होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लड़कों में क्या चेंजेस हो रहे हैं, शोल्डर और चेस्ट, लड़कियों में वेस्ट बिकम वाइडर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लड़कों की भी जो है बॉडी शेप में जो है क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, और लड़कियों की भी बॉडी शेप में डिफरेंस आ रहा है, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब आता है क्या सर, तीसरा जो टॉपिक है, हमने जैसे क्या क्या डिस्कस कर लिया सर, हमने डिस्कस किया इंक्रीज इन हाइट, दूसरा क्या किया, चेंज इन बॉडी शेप, थर्ड हमारा क्या है कि सर वॉइस चेंज भी तो होता है। आपने देखा होगा क्या चीज़, सर वॉइस में भी चेंजेस आते हैं। वॉइस में चेंज आता है सर क्या से, सर ड्यू टू वॉट, वॉइस बॉक्स। जैसे क्या होता है एट द टाइम ऑफ पुबर्टी द वॉइस बॉक्स, और उसको आप क्या कह सकते हैं, लैरिंग्स भी कहते हैं, वो भी क्या करने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं। तो जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ के अंदर लार्जर वॉइस बॉक्सेस होते हैं और एज कंपेयर टू गर्ल। इसलिए क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आते हैं हम लोग, वॉइस, यस वॉइस चेंज होता है। क्या हुआ, थर्ड वाले में क्या होता है सर, वॉइस चेंज होता है, दिख रहा है, ये देखिए वॉइस बॉक्स, इसको आप क्या कह देते हैं, एडम्स एप्पल भी कहते हैं। क्या कह देते हैं इसको, एडम्स एप्पल भी कहते हैं। दिख रहा है, ये एनसीईआरटी के बुक में जो है आपको ये फिगर जो है वो मिल जाएगा। तो इसको क्या कह देते हैं आप, एडम्स एप्पल। तो सर जो वॉइस चेंज होता है वो क्यों होता है, लैरिंग्स के कारण होता है, लैरिंग्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैरिंग्स के कारण, और जिसको क्या कह देते हैं आप, वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, लड़कों में और लड़कियों में जो है आवाज़ में जो है डिफरेंस आता है। पता है कि लड़कों का आवाज़ जो है थोड़ा भारी होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। देखा है आपने कि हाँ, लड़कियों का जो है आवाज़ जो है थोड़ा क्या होता है, पतला होता है एज़ कम्पेयर टू वॉट, गर्ल्स। तो इसलिए क्यों होता है सर, जो लड़कियों का जो पिच होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है सर। तो लड़कियों के पिच जो है ज़्यादा होने के कारण उन लोगों का जो है आवाज़ पतला होता है। तो गर्ल्स का जो पिच होगा, सॉरी हाँ, गर्ल्स का जो पिच होता है, पिच इन गर्ल्स क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए जो है इनका जो है क्या कहते हैं, आवाज़ जो है वो पतला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या जानना है हम लोग को, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड के बारे में जानना है। सर पहले अगर आप आज से 2-3-4 साल पहले अगर आप जाते हैं अपने, तो आप जब दौड़ते थे, रन करते थे या फिर वॉक करते थे, तो आपको जो है कम से कम मतलब पसीना तो आता था, लेकिन उतना ज़्यादा पसीना नहीं आता था। लेकिन अब एट द टाइम ऑफ पुबर्टी आपके अंदर जो सेबेसियस ग्लैंड थे, कौन सा ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड। ये क्या है, सेबेसियस ग्लैंड, ये जो है एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना लगता है, एक्टिव होना स्टार्ट होता है। तो जैसे ही ये एक्टिव होना स्टार्ट होता है, इसके कारण क्या होता है, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकलता है, पसीना निकलता है। आ रही बात समझ में। तो हमने जो है फिर से एक बार डिस्कस कीजिए कि क्या क्या जान लिए सर, कि एट द टाइम ऑफ पुबर्टी क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट बढ़ता है सर, बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं, वॉइस चेंज आता है सर। फिर क्या होता है सर, इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट इन सेबेसियस ग्लैंड। ठीक, अब कौन सा है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ये भी जो है क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन के जो है वो भी क्या होता है, डेवलप्ड होते हैं। क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन भी डेवलप्ड होते हैं। दिख रहा है आपको, ये क्या है, मेल का सेक्स ऑर्गन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सर एट द टाइम ऑफ पुबर्टी क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन भी जो है क्या होते हैं, वो
डेवलप करते हैं। ठीक है, कोई परेशानी दिख रहा होगा आपको? फिर ये फिगर दिख रहा है आपको एनसीईआरटी वाली में, आपने चैप्टर 9 में, ये चैप्टर 9 में जो है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या है इसमें आप देख लीजिए, ये स्पर्म डक्ट है, ये क्या है पेनिस है, ये टेस्टिस है, ये क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ऑर्गन, और ये क्या है सर, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, ये है ओविडक्ट, ये ओवरी, और ये क्या है यूटेरस। याद रखिएगा सर, ये इसको क्या कह देते हैं ओविडक्ट, ये क्या है ओवरी, और ये क्या होता है यूटेरस। यहाँ तक कोई परेशानी? तो सर आपने जो है ये भी मैंने बता दिया कि सर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। अब दूसरा क्या होता है, एक और टॉपिक है, क्या है सर, रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इसमें क्या डिस्कस करना है सर, रीचिंग द मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी में क्या जानना है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी जो है थिंकिंग में चेंजेस आना स्टार्ट होता है। क्या होना स्टार्ट होता है थिंकिंग में सर, किस में चेंजेस स्टार्ट आता है, चेंज आता है वो थिंकिंग में। फिर क्या होते हैं, आप धीरे धीरे जो है मोर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं पहले से। अब आप क्या होने लगेगा धीरे धीरे मोर इंडिपेंडेंट, मतलब क्या इंडिपेंडेंट। अब आप जैसे आज से 5 साल पहले सोचिए और अभी के बारे में सोचिए, आप जो है अपने पेरेंट्स से मतलब पेरेंट्स की मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी एज़ कम्पेयर टू व्हाट 5 ईयर्स अगो। 5 साल पहले आप जो है ऐसे ऐसे कुछ काम होते होंगे जो आप मतलब पेरेंट्स की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब जो है आप क्या हो चुके हैं इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, मतलब वो आप काम खुद से कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो चुके हैं। आया बात समझ में? तो क्या हुआ मेंटल इंटेलेक्चुअल भी जो है क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। नाउ दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। इन फैक्ट अब जैसे मान लेते हैं तो आपका क्या हो रहा है, इससे क्या समझ में आया कि आप जो है धीरे धीरे जो है आपका बॉडी साथ में माइंड दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं। आप धीरे धीरे जो है इस वाले टाइम में आप बहुत अच्छे लर्नर भी बन जाते हैं। क्या आप बन जाते हैं इस समय बहुत अच्छा लर्नर, मतलब बहुत अच्छे से आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, आपका जो कैपेसिटी है लर्निंग का वो भी बहुत क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, अब है हमारा कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब लास्ट जो टॉपिक है हम लोगों को जो जानना था, जैसे देख लीजिए हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया आज वाले टॉपिक में। इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप्स, वॉइस चेंजेस, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन भी हमने जान लिया। अब क्या है हमें जानना, ये भी हमने जान लिया, रीचिंग द मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल व्हाट मैच्योरिटी, ये हमने जो है जान लिया। अगला जो हमारा जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इन सभी के बारे में हम लोग को क्या करना है डिस्कस करना है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आपको क्या डिस्कस क्या करना है ये जरा बताता हूँ मैं। जैसे हमने आज का जो टॉपिक था वो देख लीजिए, इस वाले टॉपिक में हमने चेंजेस एट प्यूबर्टी में हमने डिस्कस किया अभी, और यही लिखा हुआ है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब इसमें होता क्या है ये जरा बताता हूँ। जैसे आपने जो है बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, क्या हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है सर, कि सर जैसे देखिए ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है सर, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये क्या प्रोड्यूस करती है, ओवा या फिर एग बोल सकते हैं, एग। तो एक ने जो है स्पर्म प्रोड्यूस किया, एक ने क्या किया ओवा रिप्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये कैसे जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, इन सभी को कौन कंट्रोल करता है, उन सभी को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे किस में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि कौन जो है इन सभी को कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करता है। इन सभी के बारे में हम लोग को क्या करना है जानना है कि सर जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो कौन करता है ये जानना है। तो सर जो कंट्रोल करता है वो कौन करते हैं, ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करेगा, ग्लैंड। तो एक ग्लैंड जो है 2 तरीके के होते हैं, एक होता है क्या एंडोक्राइन ग्लैंड और एक क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग जो है अगले टॉपिक में अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।